नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज़। चलिए तो आज एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं चीन और उसकी नई नई बीमारियां। बता दें, चीन का नई नई बीमारियों से एक अलग ही रिश्ता है जो कि हर बार सामने आता है। साल 2020 में चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस वायरस ने ही दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपने अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो या फिर नेपाल, सभी मुल्कों को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा था। अब इसी देश ने एक और डराने वाले वायरस की खबर सामने लाकर खड़ी कर दी है, जिसे लेकर WHO ने भी चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत में बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। इस बीमारी के दौरान बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इसे रहस्यमयी निमोनिया कहा जा रहा है। वहीं इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए और बच्चों को बीमारी होने से बचाने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर तेजी से बच्चों की बीमारी बढ़ती देखी जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद ये कोई पहला वायरस जनित बीमारी नहीं है जिसने भारत समेत अन्य देशों को चिंता में डाला हो। पिछले कुछ सालों में मंकी पॉक्स, जीका, इबोला जैसी कई ऐसी बीमारियां हैं जो काफी चर्चा में बनी रही हैं। अब खास बात यह है कि इन सभी वायरस की एशिया अफ्रीका से ही शुरू हुए। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इस रहस्यमयी निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है और पिछले कुछ सालों में एशिया अफ्रीका से ही वायरस जनित बीमारियां क्यों पनप रही हैं। पहले जानते हैं कि चीन के इस रहस्यमयी निमोनिया के बारे में। रहस्यमयी निमोनिया क्या है? यह वायरस चीन में तेजी से बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और इस वायरस से संक्रमित होने पर बच्चों को फेफड़ों में दर्द, तेज बुखार जैसी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। फेफड़ों में दर्द होने की वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। वहीं चीनी मीडिया के अनुसार बीजिंग के लियाओनिंग में फिलहाल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल इस संक्रमण से संक्रमित बच्चों से भरा पड़ा है, जहां पर बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीमारी को निमोनिया से अलग क्यों माना जा रहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल निमोनिया के लक्षण की अगर बात की जाए तो इसमें मरीज को बलगम और बिना बलगम वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं दूसरी तरफ चीन में फैले इस वायरस, जिसे रहस्यमयी निमोनिया कहा जा रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो इससे संक्रमित बच्चों में खांसी के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्हें तेज बुखार होता है और फेफड़े में सूजन भी होती है। WHO ने इस पर क्या कहा है? फिलहाल स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन से इस बीमारी, इससे जुड़े मामलों और लक्षणों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। साथ ही WHO ने इस वायरस से जुड़ी कुछ गाइडलाइन भी जारी की हैं, जिसमें लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। WHO की गाइडलाइन में लोगों को अपने अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना होगा और लोगों को अपने घरों और आसपास के इलाकों में साफ सफाई का खास ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। गाइडलाइन के अनुसार शरीर में कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को भी यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। तो चलिए अब बताते हैं, क्या ये वायरस भी कोरोना की तरह महामारी है या फिर ये सिर्फ थोड़े ही दिन के लिए एक बीमारी है? दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से अभी तक तो इस रहस्यमयी निमोनिया की महामारी घोषित नहीं करने की बात सामने नहीं आई है। वहीं सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रोमेड ने भी कहा है कि इसे फिलहाल महामारी कहना गलत होगा और जल्दबाजी भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी फिलहाल इस बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की लिस्ट मांगी है। चीन में पिछले महीने H9N2 यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद इसकी तैयारियों को लेकर DGHS की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट WHO को भी सौंपी गई थी, जिसके बाद ही WHO कुछ कह पाते, ऐसा उनका मानना है। रहस्यमयी निमोनिया को लेकर भारत सावधान हो जाए, ऐसा WHO ने भी कहा है। भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में अपने एक बयान में इस बीमारी का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत में इस वायरस के फैलने का खतरा काफी कम है, लेकिन इसके बाद भी मंत्रालय इस स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार चीन से रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ सांस संबंधी बीमारी के समूह में
भारत को कम जोखिम है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चीन में फैले इस खतरनाक वायरस से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है, जहां पर भारत को यहां पर सुरक्षा के कड़े नियमों के बावजूद भी बचने के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा वायरस जनित खतरनाक बीमारियां। विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिसीज आउटलेक न्यूज के अनुसार, उनकी रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 के जनवरी महीने से साल 2022 तक वायरस जनित बीमारियों के मरीज एशियाई या फिर अफ्रीकी देशों में सामने आए हैं। डिसीज आउटब्रेक न्यूज WHO की एक संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले और अज्ञात रोगों के मामले सामने लाने का काम करती है। इसी रिपोर्ट के अनुसार साल 2001 से लेकर साल 2011 की तुलना में साल 2012 से लेकर साल 2022 के बीच अफ्रीका से जूनोटिक बीमारियों में 63% का इजाफा देखा गया है। इसके अलावा साल 2016 में प्रकाशित द अमेरिकी नेचुरलिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि चमगादड़ से फैलने वाले वायरस के लिहाज से पश्चिमी अफ्रीका उच्चतम जोखिम वाला क्षेत्र है। साल 1900 और साल 2013 के डेटा के अनुसार सब सहारा अफ्रीका क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया भी ऐसी बीमारियों के लिहाज से जोखिम भरे इलाके माने जाते हैं। अब बताते हैं कि किस क्षेत्र में ज्यादातर वायरस पाए जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इन महाद्वीपों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ के लोगों के जानवरों में संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में बीमारियों के फैलने का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है और वर्तमान में एशिया और पैसिफिक इलाकों में दुनिया के लगभग 60% लोग रहते हैं। आबादी बढ़ने के कारण इंसान और जानवर सीधे संपर्क में आने लगते हैं और इन जंगली जानवरों में कई ऐसे खतरनाक वायरस होते हैं जिसके बारे में अब तक शायद हमें नहीं पता हो, और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें नए नए वायरसों के बारे में जानने को मिले। उदाहरण के तौर पर हम चमगादड़ को ही ले लेते हैं। इस छोटे से जानवर के 100 से ज्यादा किस्में किसी भी समय मिल जाएंगी। एक से दूसरे तक होते हुए ये वायरस इंसानों तक आखिर पहुंच ही जाता है। बता देते हैं, इन क्षेत्रों में बदलावों से गुजरना भी एक बड़ा कारण है। शोधकर्ताओं की अगर माने तो 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटेन भी औद्योगिकरण के दौरान लगभग ऐसे ही बदलावों के दौर से गुजरा है। उस वक्त ब्रिटेन को टाइफाइड, हैजा जैसी कई बड़ी बीमारियों को झेलना पड़ा था। अफ्रीका की अगर बात की जाए तो यहाँ जानवरों के कारण फैले संक्रमण से इंसानों के संक्रमित होने की घटनाएं सदियों पुरानी है, लेकिन पुराने दौर में यातायात का साधन नहीं होने के कारण यह वायरस अफ्रीका के अंदर ही रह जाता था। और इसके अलावा बदतर स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक उथल पुथल भी एक बड़ा कारण है, जिन्हें भी इन बीमारियों के फैलने के लिए दोष बनाया जाता है या फिर उन्हें दोषी पाया जाता है। हालांकि बता दें, इस वायरस से अभी हाल फिलहाल में भारत को कोई भी नुकसान नहीं है। WHO लगातार इस पर नजर गड़ाए हुए है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने विचारों को हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। नमस्कार।